सबसे पहले तो एफआई के और डीआई के नंबर देखते हैं। ये 10,000 करोड़ का नंबर कहाँ से आया अब तक किसी को नहीं पता। ये क्या होता है ना, एक्सपायरी डे का थोड़ा सा एक वो हो सकता है, लेकिन उसमें भी इतना नंबर, मतलब 10,000 करोड़ का नंबर, कोई जीरो या तो एक्स्ट्रा लग गया हो या कुछ लग गया हो, ये पता नहीं मुझे, लेकिन ग्रॉस बाय नंबर 28,000 करोड़ का है। तो ये एक्सपायरी का फैक्ट, एक्सपायरी से पहले क्या होता है, लोग आर्बिट्रेज पोजीशन बनाते हैं, शायद उसका रिवर्सल है या जो भी है, लेकिन इसको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिए। ये मत सोचिए कि बस एफआई खरीदारी आ गए। एबी की ब्लॉक डील भी कोई बहुत बड़ी नहीं थी, जिसमें 1700 करोड़ की कुल ब्लॉक डील थी, तो इसको भी कोई शामिल करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो बार आएंगे आपकी स्क्रीन पर, एक बार फिर भी देख लेते हैं बार्स। ये 26 जून के बाद सबसे बड़ी खरीदारी है एफआईएस की। अब ऑब्वियसली इससे होगा क्या, ये देखिए हमारा, हाँ मुझे लग रहा था कि कहीं गायब ही ना हो गया वो बार, वो इतना बड़ा बार बन गया उसकी वजह से। इंडेक्स फ्यूचर्स एंड पोजीशंस पर आते हैं। अब देखिए एफआईएस की तरफ से अभी भी 1,22,000 शॉर्ट हैं और 29,000 लॉन्ग हैं वो। और अगर आप चेंज देखें, आप चेंजेस में आपको सब माइनस दिखाई देगा, वो इसलिए क्योंकि कल एक्सपायरी हुई है, इसलिए इसमें कोई बहुत ज़्यादा रीड करने की ज़रूरत नहीं है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 3,300 करोड़ की सेलिंग हुई है और स्टॉक फ्यूचर्स में 1,200 करोड़ की बाइंग हुई है। ये भी पूरा एक्सपायरी का फैक्टर है। इन डेटा पॉइंट्स को फटाफट क्विकली गो थ्रू कर दें। निफ्टी फ्यूचर्स में 2,997 करोड़ की सेलिंग है और वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर। ये पूरा का पूरा सिर्फ एक्सपायरी ड्रिवन है। एक काम करते हैं, सीधा टेबल पर आ जाते हैं, क्योंकि अब वो इम्पॉर्टेंट है। जो एफआई के इंडेक्स लॉन्ग का ट्रेंड है, हाँ ये स्टॉक फ्यूचर्स में भी अगेन आपको सब माइनस दिखाई देगा। ये ग्राफ देखिए आशीष, कितने समय के बाद ये ग्राफ आपको, और ये ग्राफ जो है ना ऑलमोस्ट निफ्टी जैसा ही ग्राफ है, जैसे पोजीशन आई है ऐसे निफ्टी भी ऊपर आया है। और अब हम 92,000 शॉर्ट्स पर हैं। इसका मतलब 10 जुलाई के बाद सबसे कम शॉर्ट पोजीशंस एफआईएस की तरफ से। सीरीज के पहले दिन के लॉन्ग शॉर्ट रेशियो और नेट कॉन्ट्रैक्ट्स दिखा देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जुलाई में हम 38% लॉन्ग पर थे, आपको याद होगा, और सिर्फ 34,000 नेट शॉर्ट थे, और क्या पिटाई हुई थी उसके बाद हमारी। अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने पेनफुल रहे हमारे लिए। 9%, 8%, 6%, 1,37,000, 1,68,000, 1,76,000 शॉर्ट। नवंबर में हम 19.5 पर हैं और 92,000 शॉर्ट पोजीशंस पर हैं। पुट कॉल रेशियो भी ठीक ठाक है आशीष, 0.98 पर है वर्सेस 1.07, और इंडिया विक्स 11.95 पर है। और एक आपको मजे की बात बताता हूँ, और थोड़ा सा इस पर डिस्कशन भी करेंगे डिटेल में। सीरीज के पहले दिन ही सम्मान कैपिटल बैन में है। आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछले सीरीज की शुरुआत में भी यही हुआ था। हाँ, सीरीज का पहले इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं इसको हम? देखिए, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ यहाँ पर अब रेगुलेटर से, और उनको चाहिए कि थोड़ा सा इस बारे में डिस्कस करें। एक महीने में 21% भागा, जिसमें पूरे टाइम ये बैन में रहा। किसने फायदा उठाया इसका? सम्मान क्यों है एफएनओ में? इसको लाया क्यों गया? पहली बात तो ये बताइए मुझे। सीरीज के पहले दिन ही शेयर बैन में है। पिछली सीरीज में भी शेयर के पहले दिन ही शेयर बैन में था। पिछली सीरीज में आशीष 19 ट्रेडिंग सेशंस थे, 19 में से 14 दिन ये बैन में रहा है। समझ रहे हैं इस चीज को? 19 ट्रेडिंग सेशंस थे कुल मिलाकर, जिसमें से 14 दिन ये बैन में रहा, 19 में से, इंक्लूडिंग फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज। पहले इसका नाम इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस था, तब भी यही होता था। अब नाम बदलने से कोई वो थोड़ा बदल जाएगा, सीरत थोड़ा बदल जाएगी। अभी भी यही हो रहा है, और एक महीने में 21% के मूव आए। सेबी के नए फार्मूले के बाद स्टॉक्स बैन में नहीं आ रहे हैं, आपने देखा होगा। पिछले एक्सपायरी वाले दिन भी 2 स्टॉक्स थे बैन में, कुल मिलाकर जो 12-12, 13-13 स्टॉक पहुंच जाते थे। उसके बावजूद ये बैन में आ रहा है। इतना मतलब अगर मुश्किल हो रहा है बैन में आना, उसके बावजूद ये बैन में आ रहा है। तो ये तो सेबी को भी सोचना चाहिए कि मैंने इतना स्ट्रॉन्ग फार्मूला कर दिया, उसके बाद भी कह रहे हैं हम तो फिर भी बैन में आएंगे, आप क्या कर सकते हो। और इसके बीच में एक खबर भी आई, और इस खबर के बाद स्टॉक में बड़ी रैली भी आई। तो ऐसा ऐसा किसको फायदा हो रहा है इसको एफएनओ में रख के? मुझे लग रहा है इसको तुरंत एफएनओ से बाहर निकालना चाहिए। कोई मतलब नहीं है ऐसे स्टॉक्स का एफएनओ में होने का, जहां पर 90% टाइम वो बैन में ही रहते हैं। क्या मतलब मैं सच बताऊं ना, मुझे हैरानी होती है। सम्मान कैपिटल सीरीज के पहले दिन, शुरुआती दिन ही एफएनओ कर्व में वापस नजर आएगा। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। बढ़िया।